सीधा सवाल में बात होगी बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर। ना कोर्ट ना सुनवाई, सब जगह चल रही है बुलडोजर की कार्रवाई। बात बात पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जाती है या बुलडोजर चलाने की मांग की जाती है। अब महाराष्ट्र में ही देखिए, नागपुर में हिंसा हुई, औरंगजेब को लेकर बवाल कटा हुआ था, तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ललकारते हुए दिखाई दिए देवेंद्र फडणवीस को, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कि अरे भाई औरंगजेब की कब्र अगर उखाड़नी है तो चलाइए ना बुलडोजर, जैसे यूपी में चलता है। तुलना भी कर दी, चुनौती भी दे दी कि योगी आदित्यनाथ चलाते हैं बुलडोजर, आप भी चला दीजिए। अब योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चला रहे हैं, यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यह कानूनी तरीका नहीं है। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट की भी बात कौन मानता है। अब ताजा बुलडोजर चलने की कार्रवाई जो विवादों में आ गई है, वो हो रही है पंजाब में। अब हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, उसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो गुजरात यूपी या पंजाब यूपी, सिंध को हटा दीजिए, पंजाब यूपी गुजरात मराठा, सब जगह बुलडोजर है भाता वहां की सरकारों को। योगी आदित्यनाथ चला रहे थे बुलडोजर, तो आम आदमी पार्टी विपक्षी दल कहते थे क्यों चला रहे हो। अब वहां पर नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, भगवंत मान सरकार चला रही है। उन्हीं के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने ऐतराज दर्ज करा दिया कि यह बात तो सही नहीं है, किसी की छत क्यों आप ऐसे, मकान बड़ी मुश्किलों से बनता है, सपनों का मकान होता है, उसको क्यों तोड़ दोगे, एक की गलती पूरे परिवार को क्यों। सोमनाथ भारती ने ही उन्हें घेर लिया। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई आजकल वो 2 मिनट नूडल्स है ना, क्विक फिक्स सॉल्यूशन, और जनता को आकर्षित करने का एक तरीका हो गया है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फहीम खान का पता लग गया, वहां भी बुलडोजर चलाएंगे क्या देवेंद्र फडणवीस, या अभी आधी हकीकत आधा फसाना ही है। नागपुर में दंगे की जो पूरी कहानियां आनी बाकी है क्या, इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। देश में जहां देखो बुलडोजर चल रहा है, और कुछ चले या ना चले, कानून का राज चले या ना चले, देश में बुलडोजर चल रहा है। यह तब जबकि सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को कह चुका है कि ये बुलडोजर से मकान गिराना, तोड़ना, तहस नहस करना, इट अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ, ये कानून के परखच्चे उड़ाता है, कानून को बेमानी साबित करता है। लेकिन चल रहा है और सबके लिए लागू हो रहा है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष। यूपी में जब बुलडोजर चला, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर भी हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पूरा विपक्षी खेमा कहता था देखिए ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और जानबूझकर कुछ समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ ही यह कार्रवाई होती दिख रही है, एकतरफा कार्रवाई है, यह विपक्ष का लगातार आरोप लगता था। लेकिन अब यह कार्रवाई होती दिख रही है पंजाब में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, युद्ध नशे विरुद्ध, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उड़ता पंजाब फिल्म भी आई। पंजाब में ड्रग का सेवन एक बड़ी समस्या है, दीमक की तरह खाए जा रहा है पंजाब को। तो वहां पर सरकार जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, जो नशे के कारोबारी, व्यापारी, तस्कर हैं, उन्हें चिन्हित करके उनके घरों को ढहाया जा रहा है, और अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है ये कार्रवाई।
24 फरवरी को दो ड्रग स्मगलर्स, सोनू तलवंडी गांव का और राहुल हंस, इनके मकान गिरा दिए गए। ये एक्शन कहां हुआ? लुधियाना में। 27 फरवरी को फिर पटियाला में बुलडोजर चले। 27 फरवरी को ही रोपड़ में भी बुलडोजर चले। यहां पर वही ड्रग तस्कर, उसका मकान ढहा दिया गया। 5 मार्च को जालंधर में, 11 मार्च को बरनाला में। अब ये तो चल रहे थे, इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब भी कर लिया कि भाई किस बिना पर ये कार्रवाई हो रही है, क्यों कर रहे हो ये कार्रवाई, ये अदालती आदेश तो है नहीं, और उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। अब ये जवाब तो दिया जाना है 25 मार्च को, पंजाब सरकार देगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने कह दिया कि नशा तस्करों पर कार्रवाई तो हो, लेकिन किसी का घर गिराना ठीक नहीं है, इससे बेहतर समाधान भी है। यह शॉर्टकट क्यों अपना रहे हो? ये उनके शब्द नहीं, पर बेहतर समाधान से उनका तात्पर्य यही है। किसी को छत छीनने का हक नहीं कि भाई तस्करी करने वाला एक आदमी, उसकी माँ बाप, उसकी पत्नी या उसकी बहन, भाई, उन पर कार्रवाई, वो गाज उन पर क्यों गिरे? अभी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट लग सकता है, पर आजकल समाज का मानस भी कुछ ऐसा हो गया है कि तार्किक बातें तो बिल्कुल ही कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया है, या डाली जा रही हैं खुले में। अब हरभजन सिंह को घेर लिया उन्हीं के ही सहयोगी सोमनाथ भारती ने। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि क्या आप ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं, बयान अनुचित है। हरभजन सिंह को सफाई देनी पड़ी कि मैं तो सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं, पंजाब पुलिस के साथ हूं, कठोर कार्रवाई करने वाली पहली सरकार है। शब्द बदल गए हरभजन सिंह के, जबकि अदालत में अभी जवाब देना बाकी है। यह कानूनन कार्रवाई नहीं है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, पर इसकी फिक्र कहां है? और पंजाब की क्या बात, महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से जो जानबूझकर एक नफरती माहौल बनाया जा रहा है, और उसकी परिणति यह हुई कि 17 मार्च को देर रात होते होते वहां पर हिंसा भड़की, 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, 33 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, 3 डीसीपी इनमें शामिल थे, एक पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। पर वहां भी बुलडोजर की मांग की जा रही है। बात शुरू हुई थी औरंगजेब की कब्र को लेकर, 318 साल पुरानी वो कब्र, 318 साल पहले इंतकाल हो गया था औरंगजेब का, 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, कब्र पर ऐसा विवाद नहीं हुआ, अब विवाद हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं सूबे के, उन्होंने चुनौती दी देवेंद्र फडणवीस को कि जैसे योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं बुलडोजर, वहां भी रोक लगी हुई है पर चलता है, कि आप भी बुलडोजर चलाइए, कौन रोक रहा है? इस कब्र को खोद डालिए। पर कब्र तो खुद ही नहीं, यहां पर अब वो हिंदू मुसलमान का आलम ऐसा आ रहा है कि मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं कि नहीं, कोई चादर जिस पर आयत थी वो नहीं जलाई गई, ये तो अफवाह फैलाई गई है। पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरी चादर भी नहीं थी, वो तो एक साड़ी थी, और एक सिरफिरे का नाम लिया जा रहा है, फहीम नाम का, चुनाव भी लड़े हुए हैं, कि सारा का सारा ये दंगा साजिश के तहत फहीम ने ही करवाया। पुलिस क्या कर रही थी? 11 बजे भी एक झगड़े की नौबत आई, 12 बजे 17 तारीख को दोपहर में झगड़े की नौबत आई, पुलिस ने बीच बचाव किया, शाम को फिर 4-5 हजार लोग कहां से आ गए,
और क्यों आने दिए गए? इन सवालों के कोई जवाब नहीं। पर हां, बुलडोजर। अब बुलडोजर किस पर चलेगा? फहीम पर चलेगा या औरंगजेब की कब्र पर चलेगा? और ये जो सिलसिला है, पंजाब सिंध नहीं, पंजाब, यूपी, गुजरात, मराठा, सब जगह वो लगातार कार्रवाई होती रहेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, सब जगह बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है, जीवन के अधिकार के तहत सिर पर छत होना भी एक अधिकार है। किसी निर्माण को अचानक गिरा देना और दूसरे को छोड़ देना सही नहीं। और एक तरफा कार्रवाई भी होती है इसमें। एक की गलती से पूरे परिवार को मकान से वंचित करना गलत। पर आपकी भी अभी राय आने वाली है और मैं 100% दावे से यह कह सकता हूं, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलने दो बुलडोजर। जिस दिन आपके घर पर चलेगा, किसी गलत आरोप, किसी ने आरोप लगा दिया बस उसके आधार पर, तब शायद समझ में आए सभ्य समाज का तरीका क्या होना चाहिए। क्या हम उस पर चर्चा करने को तैयार भी हैं? अब मैं आपको पिछले कुछ दिनों की ही बात बताता हूं। 24 फरवरी को महाराष्ट्र में मालवण में एक स्क्रैप कारोबारी यानी कि कबाड़ी की दुकान पर एक्शन कीजिए। इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब किसने सुने नहीं सुने, उखाड़ कर फेंक दिए गए। उसकी पूरी दुकान, रोजी रोटी गई। राजस्थान 20 फरवरी ब्यावर में एक कैफे पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप था कि कैफे में नाबालिगों से दुष्कर्म का आरोप लगाया, सिद्ध नहीं हुआ। गुजरात 2025 इसी साल 5 जनवरी जामनगर में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी, दोषी करार नहीं। छत्तीसगढ़ में 5 जनवरी 2025 सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। इसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर हुआ, यह आरोप लगा। अब पत्रकार की बात है, पर मैं यहां पर जो कानून का पाठ है, दोषी हो जाए तो बुलडोजर चलना चाहिए। दोषी नहीं है, अभी आरोपी है, तो फिर तो ये किसी पर भी चल सकता है। आरोप कल आप मुझ पर लगा दो या मैं आप पर लगा दूं। 22 अगस्त 2024 मध्य प्रदेश, कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर की भीड़ को उकसा रहे थे। और इसमें ज्यादातर बुलडोजर की कार्रवाई अल्पसंख्यकों पर, अकलियत खास मुसलमानों पर जो होती दिखती है, क्या उसे नजरअंदाज किया जाए? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पंजाब, यूपी, गुजरात, मराठा, सबको है बुलडोजर भाता। और ना सुनवाई ना कोर्ट, सीधे बुलडोजर की चोट।